अगर हम फ़ोन का लॉक भूल जाते हैं, जैसे फ़ोन का पैटर्न लॉक, पिन लॉक या फिर पासवर्ड, तो वो लॉक खुलता कैसे है। आज मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिनसे दुकानदार आपके फ़ोन का लॉक खोलते हैं। लेकिन आपको कुछ भी सिखाने या बताने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि फ़ोन का लॉक बिना बिल या बॉक्स के खोलना कानूनन अपराध है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूं। मोबाइल रिपेयरिंग में हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, और मैंने मोबाइल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान अपनी वीडियोज में बताया हुआ है, वो भी इसी अपने यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, उन वीडियो से फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, अगर हमारा फ़ोन लॉक हो जाता है या फिर हम अपने फ़ोन का लॉक भूल जाते हैं, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन रहते हैं उस लॉक को खोलने के, जिनमें सबसे पहला तरीका है, अगर हमें अपने फ़ोन की जीमेल आईडी और पासवर्ड पता है तो हम अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करते हैं। कुछ वॉल्यूम बटन वगैरह दबा के, हर फ़ोन का अलग अलग सिस्टम होता है, जिससे हमारा फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाता है, जिसमें हम अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के उस लॉक को खोल सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमारे फ़ोन का जो भी डाटा है, जैसे फ़ोटो, वीडियो, गाने, फ़ोन नंबर, वो सब डिलीट हो जाते हैं। अब है हमारा नंबर 2 तरीका, जिसे बोलते हैं FRP बाईपास तरीका। दोस्तों, जब हम अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देते हैं तो हमें अपने फ़ोन की अगर जीमेल आईडी और पासवर्ड नहीं पता होता, तो उस कंडीशन में फ़ोन में एक लॉक लग जाता है, जिसे बोलते हैं FRP लॉक। FRP की फुल फॉर्म होती है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक। लेकिन ये तरीका सारे मोबाइल फ़ोन्स में कामयाब नहीं होता। वैसे तो आप अगर YouTube पर किसी भी कंपनी के मॉडल का नाम लिखोगे और उस पर पीछे लिखोगे FRP बाईपास, तो सर्च करके बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, सारे मॉडल की वीडियो आएंगी। लेकिन उसमें बहुत सारी वीडियोज़ फेक होती हैं, उनमें से 5 या 10% वीडियोज़ ही सही होती हैं जिनसे लॉक खुल जाता है। तो देखो, FRP लॉक कैसे बाईपास करते हैं। जब भी किसी फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हो ना, जैसे एंड्रॉयड 10, 11, 12, 13, 14, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, उस टाइम पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ बग्स, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जिन कमियों का फ़ायदा उठा के हम FRP बाईपास यानी FRP खोलते हैं, FRP लॉक खोलते हैं। हमारे फ़ोन में ये सिक्योरिटी गूगल प्ले सर्विस के नाम से होती है। तो जब भी फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है, तो हम टॉकबैक या फिर किसी टाइपिंग कीबोर्ड की हेल्प से, जिसमें बग्स हैं, उसकी हेल्प से फ़ोन की सेटिंग में जाके गूगल प्ले सर्विस को बंद कर देते हैं और फिर उसमें किसी और एक्सटर्नल ऐप की, थर्ड पार्टी ऐप की मदद से, जैसे क्विक शॉर्टकट मेकर, टेक्नो केयर, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, वो अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से आते हैं, तो उसको इंस्टॉल करके और उसमें अपनी नई जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से उस गूगल प्ले सर्विस को ऑन कर देते हैं, जिससे कि सिस्टम को लगता है कि उसमें जो जीमेल आईडी है वो ऑलरेडी पहले से ऐड थी। और जब हम फ़ोन को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं तो दोबारा वो FRP बाईपास के लिए जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, और फिर हम उसमें वही जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, तो फ़ोन का लॉक खुल जाता है, क्योंकि वो सिस्टम में ऐड हो चुकी है। फिर हम जब फ़ोन का लॉक खुल जाता है तो इस जीमेल आईडी को हटा भी सकते हैं या फिर जीमेल आईडी बदल भी सकते हैं। अब अगर इन 2 तरीकों से भी आपके फ़ोन का लॉक नहीं खुलता, आपके फ़ोन की FRP नहीं खुलती है, तो अब लास्ट और तीसरा ऑप्शन हम पे बचता है कंप्यूटर से लॉक खोलने का। तो कंप्यूटर से लॉक खोलने के लिए कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे पुराने टाइम में तो मिरेकल बॉक्स, UMT डोंगल, UMT अभी भी चल रहा है, तो बहुत सारे टूल्स आया करते, जटाक बॉक्स टूल, तो बहुत सारे टूल आया करते थे, जिनमें क्या होता था कि अगर हम अपने फ़ोन को लॉक खोलना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद हमें लॉक पता चल जाया करता था, जिससे कि फ़ोन का जो भी डाटा है, जैसे फ़ोटो, वीडियो, गाने, कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर, कुछ भी डिलीट नहीं होता था। आपका फ़ोन एज इट एज रहता था, क्योंकि उससे आप अपने फ़ोन का जो पासवर्ड है वो रीड कर लेते थे, पता चल जाता है इस फ़ोन में क्या लॉक लगाया हुआ है। लेकिन आज के जो फ़ोन है उनमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अपडेट कर दी है, जिसकी वजह से ये डाटा बचना तो नामुमकिन है। ये डाटा ना के समान बचता है। बहुत बड़े बड़े टूल्स से ये काम किया जाता है, IC को निकाल के। तो आज के टाइम में लॉक तो खुल जाता है टूल से, लेकिन डाटा नहीं बचता। और ये जो आज के टाइम के टूल चल रहे हैं, इसमें सबसे फेमस टूल है अनलॉक टूल और UAE टूल।
EME टूल। तो ये कुछ ऐसे टूल हैं जिनसे आज के टाइम में लॉक खोला जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस अनलॉक टूल ही है। अब अगर इन टूल से भी आपके फ़ोन का लॉक नहीं खुलता है तो फिर फ़ोन में पूरा सॉफ्टवेयर ही नया डालना पड़ता है। मतलब कि आपका जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है और उसमें नया सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉक खोलते कैसे हैं, ये टूल्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लो कि जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे कोई इंग्लिश समझता है, कोई तमिल भाषा समझता है, कोई कर्नाटक की भाषा है, कोई बंगाली भाषा है, सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो हमारी भाषा अलग है, किसी की भाषा अलग है, तो हमें उस दूसरे व्यक्ति को जिसकी भाषा अलग है उसको समझाने के लिए दुभाषिया यानी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जो हमारी भाषा को उनकी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, उनकी भाषा को हमारी भाषा में। ऐसे ही कंप्यूटर और मोबाइल की भाषा अलग अलग होती है, तो दोनों की भाषा का कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें कंप्यूटर में ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है, जो ड्राइवर्स आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे की भाषा को समझाते हैं, मतलब एक दूसरे के डाटा का लेन देन करते हैं। तो हमें ये ड्राइवर्स डाउनलोड करने होते हैं। ये जो ड्राइवर्स हैं अलग अलग फ़ोन के अलग अलग आते हैं, जैसे कोई फ़ोन क्वालकॉम कोर के होते हैं, कुछ फ़ोन मीडियाटेक के होते हैं, कुछ फ़ोन स्पीडरम के होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। इसी तरीके का ड्राइवर हमें कंप्यूटर में चाहिए होता है लॉक को खोलने के लिए, मतलब आपस में कनेक्शन बनाने के लिए। अब इस टाइप से हमें डाटा केबल लेनी है और अपने कंप्यूटर में ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर एक मीडियाटेक के फ़ोन में फ्लैशिंग यानी कि अनलॉकिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें मीडियाटेक के ड्राइवर की ही ज़रूरत होगी। तो मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हम अपने फ़ोन को बूट पे ले जाएंगे। बूट क्या होता है, सिंपल सा आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बूट पता चल जाएगा कि फ़ोन को बूट पे कैसे ले जाना है। सारे मोबाइल्स का बूट पे ले जाने का सिस्टम अलग अलग होता है। ज़्यादातर मोबाइल्स में क्या होता है, वॉल्यूम अप बटन या फिर वॉल्यूम डाउन बटन या फिर इन दोनों बटन को दबा के रखना होता है और अनलॉक टूल को स्टार्ट करके और डाटा केबल को लगा देना होता है। उससे हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक बूट पे कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारे फ़ोन में ये इस टाइप से फ्लैशिंग हो जाती है या फिर टूल काम कर देता है, यानी कि अनलॉकिंग हो जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ या फिर एक नई जानकारी के साथ।